नमस्कार, साधना प्लस पर बिहार झारखंड की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 30 मई को बीजेपी द्वारा मनाया जाएगा सेवा दिवस। बीजेपी के सेवा दिवस पर आरजेडी ने का शतन। आरजेडी नेता राकेश कुमार रोशन ने का शतन। साथ बीजेपी काम से अधिक करती है प्रचार। या तूफान के चलते राजधानी पटना में जल जमाव को लेकर आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना। सरकार के विकास कार्यों पर उठाए सवाल। कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। सिमडेगा में प्रशासन द्वारा मोबाइल वैन को किया गया रवाना। गांव-गांव जाकर लोगों को लगाया जाएगा टीका। और महंगाई की मार से लोग परेशान। लोगों के जीवन पर पड़ रहा महंगाई का सीधा असर। पिछले एक महीने से 15 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कांके पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया है। रिंग रोड से डोडा लदा पिकअप वैन पकड़ा गया। मौके से ड्राइवर और खलासी फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांके थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया है। रिंग रोड से डोडा लदा पिकअप वैन पकड़ा गया है। मौके से ड्राइवर और खलासी फरार होने में सफल रहे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन मनवा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है। पूजा बता दूं कि जिस तरीके से झारखंड में जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और कई 2 बजे के बाद जो है शहर के चारों तरफ जो है किसी प्रकार का मूवमेंट पे पूरी तरह से बैन है और सिर्फ आवश्यक काम को छोड़ के। और ऐसे भी बाकी अगर 2 बजे से पहले की बात करें तो ई पास के जरिए जो है लोग जो है आ जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो है पुलिस की जो चेकिंग अभियान जो है वो गहन रूप से लगातार जारी रह रही है। इसी का नतीजा है कि कांके थाना क्षेत्र में जो है एक पिकअप वैन जो जिस पर डोडा लदा हुआ था, अवैध रूप से उसे ले जाया जा रहा था और उसे कहीं खपाने की कोशिश के मकसद से ले जाया जा रहा था। तो पुलिस की गहन चेकिंग देखकर ये जो पिकअप वैन है तेजी से जो है भागने की कोशिश किया, लेकिन मौके पर मौजूद पीसीआर नंबर 13 ने इसका पीछा किया और जाकर विकास जो है ओरमांझी थाना क्षेत्र में आता है, विकास चौक के पास जो है रिंग रोड के समीप इस पिकअप वैन को घेर लिया गया। लेकिन पिकअप वैन को जैसे ही घेर लिया गया उसके बाद जो है ड्राइवर और खलासी पिकअप वैन से उतरकर भागने में, फरार होने में कामयाब रहे। लेकिन पिकअप वैन को जब्त कर पुलिस जो है कांके थाना ले आई और वहां पर तकरीबन जो उस पिकअप वैन को खंगाला गया तो तकरीबन 35 बोरा जो डोडा है यानी तकरीबन 6 से 7 जो क्विंटल है वो डोडा उसमें से बरामद किया गया। फिलहाल जो गाड़ी का नंबर है उस पर जांच शुरू हो गया है और जो ड्राइवर और खलासी है इस डोडा की तस्करी में जो भी संलिप्त है उनकी तलाश जो है पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है और निशानदेही लगातार छापेमारी भी की जा रही है। पूजा बिल्कुल चंदन, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि ड्राइवर और जो खलासी थे दोनों भागने में सफल रहे, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि ड्राइवर और खलासी का कुछ पता लगाया जा सके या फिर जो डोडा बरामद किया गया है, पकड़ा गया है, उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी मिल पाई हो उस पिकअप वैन में? जी पूजा बता दूं कि जो डोडा बरामद कांके पुलिस ने किया है, रांची पुलिस के द्वारा जो डोडा जब्त किया गया है वो रांची से सटे अन्य जो ग्रामीण इलाके हैं जहां से अफीम की खेती की जाती है वहां से ये जो है एक जगह जमा किया गया था और उसे कांके रिंग रोड के रास्ते जो है कहीं दूसरे जगह ले जाकर खपाने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल अगर बात करें इसके मूल्य की तो तकरीबन इसकी जो मूल्य है वो 10 से 12 लाख रुपए आकी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक भारी मात्रा में जो डोडा है आज पुलिस ने जब्त कर लिया। फिलहाल अगर पुलिसिया कार्रवाई की बात करें तो पुलिसिया कार्रवाई में जो है गाड़ी का नंबर जो है वो वैध रूप से जो है पुलिस के पास आ गया है, उसकी जांच भी पूरी हो चुकी है और उसके जो मालिक हैं
और वो जो ड्राइवर और खलासी है उसकी छापेमारी लगातार की जा रही है। चंदन, इसमें जरूर ये कहा जा सकता है कि जैसा आपने बताया कि भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया, कांके पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। अब यही होगा कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी हो सके कि आखिर ये कहां पर भेजा जा रहा था, इसकी सप्लाई कहां की जा रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बिहार के जर्जर सरकारी अस्पतालों की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करने को लेकर बीजेपी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया है और पिता पुत्र को आईना भी दिखाया है। बीजेपी बिहार इकाई प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने लालू तेजस्वी पर हमलावर तेवर दिखाते हुए कहा है कि बिहार सरकार पर उंगली दिखाने वाले आरजेडी सुप्रीमो ये क्यों भूल गए कि भ्रष्टाचार की 4 उंगली तो उन्हीं की तरफ उठ रही है। राम सागर सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि पूरे देश जनता के लिए लालू राज में भ्रष्टाचार की नींव पर अस्पतालों का निर्माण हुआ और 20 साल में ही खंडहर में तब्दील हो गए। उन्होंने आगे कहा कि आज जब बिहार में गंभीर रोगों का भी इलाज हो रहा है तो पिता पुत्र को सूबे के अस्पताल की जर्जर अवस्था दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार में मरीजों को हर मुकम्मल सुविधाओं से युक्त अस्पताल का निर्माण देख लालू प्रसाद को जलन हो रही है, जिसका कोई इलाज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा लगातार ट्विटर पर खंडहरनुमा उप स्वास्थ्य केंद्र का पिक्चर उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार की गवाही और निशानी है। लालू जी ने एक ट्वीट में कहा कि मेरे कार्यकाल में ही उप स्वास्थ्य केंद्र बने थे, तो 15 से 20 साल में ही वो भ्रष्टाचार की नींव पर बना उप स्वास्थ्य केंद्र खंडहर बन गया है। तो ये उनके भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। अब कोरोना काल में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अगर अच्छी नहीं होती तो एक तो हिंदुस्तान में बहुत अच्छी व्यवस्था रही है, पूरे विश्व से सबसे कम संक्रमण दर और मृत्यु दर रहा है और उसमें भी बिहार अव्वल है। वहीं बीजेपी द्वारा 30 मई को सेवा दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कि लगातार लोगों को जोड़ा जा रहा है और 10,000 से भी अधिक गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस पर आरजेडी ने प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी विधायक राकेश कुमार रोशन ने कहा है कि सरकार की सहयोगी दल ही सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। आरजेडी नेता ने कहा है कि बीजेपी का ये कार्यक्रम कोई जनहित नहीं है, ये इनके पार्टी का प्रचार प्रसार है। बीजेपी का काम सिर्फ दिखावा करना होता है। विपक्ष के लोग इस लॉकडाउन में जनता की सेवा के लिए गांव में, कस्बों में जाकर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के विधायक जा रहे थे तो सरकार की किरकिरी का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा था। अब तो खुद सरकार के दल के ही उनके सहयोगी अब सरकार के फैसला की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो फैसला सरकार का है उसका धज्जी भारतीय जनता पार्टी के लोग 30 तारीख का एक कार्यक्रम का आयोजन करके यदि कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं से समझ में नहीं आता है कि बीजेपी और जनता दल यू के लोगों के बीच लगता है कि आपसी तालमेल की कमी है और इसी तालमेल की कमी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलग कार्यक्रम ये प्रस्तुत किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम भी कोई जनहित में नहीं है, ये सिर्फ एक प्रचार और प्रसार के लिए है। और पटना के जल जमाव को लेकर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि केवल एक दिन की बारिश में पटना की स्मार्ट सिटी की पोल खुल गए। नीतीश कुमार कई वादे किए, लेकिन बीते 15 साल में ऐसा एक साल भी नहीं आया जब लोगों को बारिश से डूबना न पड़ा हो। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तो हाफ पैंट पहनकर सड़कों पर आ गए थे। बारिश में क्या इस तरीके से पटना को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? एक दिन की बरसात
पटना के स्मार्ट सिटी के विकास की पोल खोल देती है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के छद्म भ्रष्टाचार युक्त विकास जो है सामने दिखने लगता है। पटना 15 वर्षों में कोई ऐसा साल नहीं है कि पटना के लोगों ने पानी से भरे गलियों के बीच सफर नहीं किया। अरे हद तो तब हो गई कि सुशील कुमार मोदी जी को हाफ पैंट पहन करके बाले बच्चे बाहर जाना पड़ा। ऐसे तो हाफ पैंटियन है ही हो, लेकिन हाफ पैंट पहन करके निकलना पड़ा। वही है सुशील कुमार मोदी जो हैं, खटिया बिछा कर करके धरना पर बैठते थे। क्या स्थिति हुआ? अभी नगर विकास मंत्री रहे थे, अभी वर्तमान के जो नगर विकास मंत्री उसका तो भगवान ही मालिक रहे। वो व्यक्ति सिर्फ अपना जिले में क्या कर रहे हैं भगवान जाने। पटना डूब जाए, पटना नरक में तब्दील हो जाए, स्मार्ट सिटी के पैसे से लोगों की जेबें गर्म हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कान में रुआ दे करके मैनेजमेंट करते रहो, सब कुछ को मैनेजमेंट करते रहो, कहीं कुछ लिखा नहीं जाए, कहीं कुछ छपे नहीं, इसका ध्यान दो। और खबरों के बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, टूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। लगातार हो रही बारिश के कारण पटना के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। जल जमाव के बाद पटना नगर निगम और बुडको के कर्मचारी काफी एक्टिव मोड में आ गए हैं। पूरे पटना के सभी 42 पंप हाउस को लगातार चलाया जा रहा है ताकि पानी का जल्द से जल्द निकासी हो सके। पटना के सैदपुर पंप हाउस का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह ने, दिखाते हैं आपको। यस तूफान के कारण राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते पटना के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर नगर निगम जो है पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है। नगर निगम के जो कर्मी हैं लगातार जल जमाव की स्थिति से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए लगे हुए हैं और जहां जल जमाव की स्थिति है वहां पानी को निकाला जा रहा है। इसके अलावा 42 सम्प हाउस है उसको भी चलाया जा रहा है ताकि जल जमाव की स्थिति न हो। इस वक्त हम हैं सैदपुर सम्प हाउस में। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह जो सम्प हाउस है लगातार चलाए जा रहे हैं ताकि जो भी शहर के जल जमाव वाले जो पानी है उनको यहाँ से खींच लिया जाए और खींच के उन्हें उसमें बहा दिया जाए या जो साफ करने वाले उपकरण होते हैं उनमें छोड़ दिया जाए। अभी जो लेवल अभी देखेंगे सम्प हाउस का तो अभी लेवल 12 मीटर पे है, यानी कि अभी नीचे है। 16 मीटर के बाद जब लेवल पानी का जाता है तो खतरा होता है। यानी हमारे साथ नगर निगम के कर्मचारी उनसे बात करते हैं। सम्प हाउस कब से चल रहा है लगातार? जिस समय बारिश हुआ उसी समय से तत्काल यह सम्प हाउस पूरी क्षमता के साथ चालू किया गया है। अभी लेवल कितना है? लेवल 12 है अभी। अच्छा, कितना लेवल हो जाता है तो खतरनाक होता है? लेवल देखिए बारिश के ऊपर निर्भर करता है। अगर ज्यादा बारिश होगा तो 18-20 भी लेवल हो जाता है, लेकिन जो सम्प हाउस चलता है उससे उसका जो पानी का प्रभाव प्रेशर है वो बढ़ता है, खींचने की क्षमता होती है और उससे शहर का जो जल जमाव है वो तुरंत मतलब सम्प के द्वारा सैदपुर सम्प से निकालकर सैदपुर नहर में और वे पहाड़ी सम्प जो चलता है वहां से
फिर पुनपुन नदी की ओर दे दिया जाता है। तो नदी में बहा दिया जाता है जो पानी। जी। तो अभी बारिश के सिचुएशन के अनुसार आगे भी कितना चलाना है वो निर्भर करता है। हम लोगों का कोई टाइम नहीं है, अभी रात दिन हम लोगों का आदेश है, नगर आयुक्त महोदय हों या माननीय बुडको के एमडी साहब हैं, ये लोग खुद अभी हर श्रम पर निरीक्षण कर रहे हैं और रात्रि में भी जो लोग घूमते हैं यहाँ भी 2 घंटे 3 घंटे आकर बैठते हैं, कर्मचारियों को प्रोत्साहन करते हैं कि आप लोग इस जो प्राकृतिक आपदा है इसमें सहयोग करें और हमारे सभी कर्मचारी तत्पर हैं, नगर निगम के हो या बुडको के। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे जितने भी नगर निगम के और बुडको के कर्मचारी हैं लगातार तत्पर हैं और लगातार अपने काम को लेकर सक्रिय दिख रहे हैं ताकि पटना के लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिल सके। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक। और पटना के लोगों को जल जमाव के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कुआं स्थित जगत नारायण रोड का हाल बेहद खराब है। यहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत नाला निर्माण कार्य पिछले 6 महीने से किया जा रहा है। 6 महीने से कार्य पूरा नहीं होने के कारण सड़कों पर गड्ढा खोदकर छोड़ा गया है, जिसकी वजह से आज बारिश के कारण गड्ढे पानी में नहीं दिख रहे हैं और दर्जनों गाड़ियां सुबह से गड्ढों में फंसती नजर आई। कई लोगों को चोटें भी आई, जबकि जिलाधिकारी की तरफ से नगर निगम समेत पर प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया वो इन जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम तूफान को लेकर पहले से कर ले। जो कहता है कि गरीब से गरीबी दूर करो, गरीबी दूर करो, और यहाँ गरीब से नहीं करता है, अमीर लोग के करता है। अरे अभी पानी से कैसे हालात है? गड्ढा कब से क्या दिक्कत हो रही है? ये गड्ढा में जा रहा है, गड्ढा में कोई मरेगा, बाल बच्चा चलेगा तो सरकार देगा काम, बताइए। और बिहार के कई जिलों में बुधवार रात से ही यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को राजधानी पटना में भी भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में भारी जल जमाव की स्थिति हो गई। कंकड़बाग और इसके आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव के हालात बन गए। राजेंद्र नगर में भी बारिश का असर देखने को मिला। यहां जल जमाव से कई इलाकों की स्थिति खराब हो गई। बीते दिनों राजेंद्र नगर में निर्माण कार्य होने के कारण सड़कें खोदी गई थी। इस वजह से यहां के लोगों को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। और महज एक दिन की बारिश ने पटना को पानी पानी कर दिया। पटना के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया। पटना के वीआईपी इलाकों में से एक राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 भी जलमग्न हो गया। इस इलाके में कई नामी डॉक्टरों के क्लिनिक हैं, साथ ही कई बड़े अस्पताल भी हैं। इस इलाके का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह ने। चलिए दिखाते हैं आपको। ने पटना को पानी पानी कर दिया है। इस समय हम खड़े हैं पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 2। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह पूरा जो इलाका है जलमग्न हो गया है और जल जमाव की स्थिति बन गई है। हालांकि नगर निगम हर एक साल दावा करता है कि पटना को डूबने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस बार भी पटना नगर निगम का यह दावा साफ फेल होता दिख रहा है। महज 24 घंटे के बारिश ने पटना को डुबा दिया है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। कहाँ जा रही हैं? काम पे जा रहे हैं। कितना दिक्कत हो रहा है? पानी में तैर के आना पड़ रहा है। तो वही तो क्या करें, बुला रही है। हर एक साल यही सिचुएशन रहता है। हर एक साल इससे भी बेसी हो जाता है। इस बार तो नगर निगम बोला था कि डूबने नहीं देंगे। तो ऐसा क्यों हो गया? आप लोग न बोलिएगा। तो सफाई होता है यहाँ, नाला का सफाई करने के लिए। नाला का सफाई के लिए तो खड़े है, लेकिन हो भी रहा है। अभी नहीं, इसके बरसात के पहले तो सफाई किया जाता है। नहीं। कुछ लोग और हैं, इनसे हम बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? हम जा रहे हैं अपने काम से जीएम रोड। जीएम रोड यही रहते हैं इसी मोहल्ला में? कितनी परेशानी हो रही है जल जमाव की स्थिति? परेशानी तो आप देख ही रही हैं। एक तरफ कोरोना है, दूसरे तरफ जल जमाव की स्थिति। हाँ, वो तो आप देख ही रहे हैं ना क्या स्थिति है। पहले से बोला जा रहा था कि इस बार नहीं लगेगा पानी, बहुत काम हुआ है। देखे भी हम लोग, बहुत सारा पाइप वगैरह लगा, लेकिन फिर भी वही हाल है। नगर निगम के कर्मी इसके पहले आए थे सफाई करने और सुबह तो गाड़ी लेके आता है लोग वही कचरा लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं लोगों का साफ तौर पे कहना है कि नगर निगम के कर्मी जो हैं काफी सक्रिय नहीं दिखते हैं। आप उधर देख सकते हैं, इधर
ये जो इलाका है अस्पतालों का इलाका है, कई बड़े अस्पताल यहाँ पे हैं, जिसके कारण मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है जल जमाव की स्थिति बनने से। कुछ लोग और हैं, वो आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कहाँ से आ रही हैं? सिटी से। कितना दिक्कत हो रहा है? क्या करे, दिक्कत हो रहा है तो आना ही पड़ेगा। जल जमाव की स्थिति यहाँ पे इसी तरह हाँ, ऐसा ही रहता है। थोड़ा सा भी पानी बरसता है तो पूरा भर जाता है। वार्ड पार्षद की तरफ से कोई उनको चाहिए कि थोड़ा इनको यहाँ पर ध्यान देने के लिए, मरम्मत करवाने के लिए। इस तरह से पानी रहेगा तो कैसे आदमी आने जाने में दिक्कत होगा। तो ये तस्वीर पटना की है, राजधानी पटना की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं लोग काफी परेशान हैं इस इलाके के। और वो देखिए, एक मरीज को गोद में बैठा लेके उनके जो परिजन हैं वो आ रहे हैं। जल जमाव की स्थिति होने से काफी दिक्कत हो रही है परिजनों को भी और मरीजों को भी। खासकर ये इलाका जो है अस्पतालों का इलाका है और जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चा बीमार है क्या? जी। कहाँ ले जा रहे हैं? दिखा के ला रहे हैं। तो इसी तरह गोद में लेके आ रहे हैं? हाँ। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों को, जो इलाज कराने आ रहे हैं या अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, वो भी गोद में लेके आना पड़ रहा है। और पटना नगर निगम का सारा दावा यहाँ पे फेल होता दिख रहा है। ये तस्वीर है पटना के राजेंद्र नगर की। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अमूमन हर एक साल इस तरह की तस्वीर है? हाँ, हर एक साल रहता है। जब पानी 2-4 घंटा पड़ जाता है तब हो जाता है। हाँ हाँ, ये रोड ऐसा ही रहता है, राजेंद्र नगर रोड नंबर 2। नगर निगम या जो वार्ड पार्षद है उनके तरफ से कोई नहीं? नगर निगम का तो पूरा निगरानी रहता है, लेकिन वो क्या करेंगे बेचारे, सब कुछ बढ़िया काम करते हैं नगर निगम। ऐसा बात की नहीं, सफाई पर ध्यान भी देते। देखिए कितना आदमी लगा हुआ नगर निगम का, काम बढ़िया होता है, लेकिन पानी नहीं निकलता, वो क्या करेंगे। तो तस्वीर है, हर एक साल सफाई होती है, हर एक साल इसी तरह का जल जमाव की समस्या जो है बनी रहती है। जहां तक आपकी नजर जाएगी इसी तरह का जल जमाव आपको देखने को मिलेगा इस रोड में। ये तस्वीर है पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 की। इस इलाके में कई नामी अस्पताल है। इस अस्पताल के सामने भी जल जमाव का यही मंजर है। हर एक साल बरसात के पहले जो है इसी तरह का जल जमाव होता है। अस्पताल के बाहर आप देख सकते हैं गाड़ियां डूबी हुई हैं और आने जाने वाले जो मरीज हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है और हम हर एक साल इस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम हालांकि सक्रिय है, लेकिन नगर निगम के जो सक्रियता है वो भी कहीं न कहीं कम दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है और बारिश के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उसके बाद जल जमाव की स्थिति जो है काफी गंभीर अब समस्या बनते जा रही है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी जो है जल जमाव की स्थिति में पानी में डूबा हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर गंभीर स्थिति में कोई मरीज आता है तो वो अस्पतालों में कैसे आएगा, क्योंकि नगर निगम हर एक साल नगर निगम का दावा जो है यहाँ पे आके फेल हो जाता है और महज 24 घंटे के बरसात में पटना जो है पानी पानी हो गया है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। तो आपने पटना के पॉश एरिया राजेंद्र नगर की ये तस्वीरें देखी कि आखिर किस प्रकार से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हर साल इसी प्रकार की स्थिति रहती है तो आखिर क्यों सरकार इस पर कोई काम नहीं करती है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर और आपको बता दें कि यास तूफान का खासा असर देखा जा रहा है। वहीं तेज तूफान के कारण वैशाली जिले के महनार में बिजली सेवा पूरी तरह से बाधित रही। हालांकि इसे ठीक करने को लेकर विभाग के कर्मी लगातार प्रयासरत हैं। महनार नगर परिषद क्षेत्र के कई जगहों पर घर गिरने से भी लगातार परेशानियां हो रही हैं और कई मामले भी ऐसे सामने आए हैं। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन घर गिरने के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस दौरान हाजीपुर शहर और महनार नगर परिषद क्षेत्र में जगह जगह जल जमाव की समस्या देखने को मिली है। और पुणे में भी यास तूफान का असर देखने को मिला। लगातार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मात्र एक दिन में ये हालात हो चुके हैं। सूचना थी कि इस तूफान के कारण शहर जलमग्न हो सकता है। बावजूद इसके नगर निगम ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया जिससे समस्या का निदान हो सके। लगातार बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर के वार्ड नंबर 21 के बाड़ीहाट मोहल्ले में तो पानी कमर तक पहुंच गया है। इस इलाके में जल निकासी की समस्या से लोग पहले से ही परेशान थे और अब
बेमौसम बरसात के बाद नाला का पानी घरों में घुस गया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से यास तूफान का सीधे तौर पर असर देखा जा रहा है। बिहार में मात्र एक दिन की बारिश में ये हालात हो गए हैं बिहार के। और राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं खुद तस्वीरों को देखकर कि आखिर जब राजधानी का ये हाल है तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा। जहां एक तरफ सरकार दावा करती है पटना सिटी को स्मार्ट सिटी बताती है, ऐसे में इस प्रकार की तस्वीरें सरकार की पोल खोलती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।